सो गाइस इस वीक इरेडा पर आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी। ऑल्दो इरेडा का लास्ट वीडियो हमने 1 अक्टूबर को डिस्कस किया था और उसके बाद से 100% क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी वो पूरी क्लैरिटी आपको इस हफ्ते देखने को मिली। और लगभग 1 अक्टूबर को हमने 1 अक्टूबर को लास्ट वीडियो लिया था, उसके बाद से 7-8 सेशन रहे होंगे मार्केट के अंदर। तो लगभग 7-8 सेशन यानी कि 10 दिन का ये जो गैप है इसके बीच में इरेडा में एक एक लेवल आपको सही तरीके से देखने को मिला। अभी यहां पर समझेंगे, साथ में Q2 का प्री एनालिसिस मिलेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लास्ट वीडियो से। ये है लास्ट वीडियो 1 अक्टूबर का। एक डायगोनल हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं लंबे टाइम से इरेडा में। ये डायगोनल आपकी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के सेम इसी तरह की डायगोनल आपने BSE लिमिटेड में भी देखी होगी, जहां पर ब्रेकआउट आपको मिला है। सेम डायगोनल आपने टाटा स्टील के लास्ट वीडियो में देखी होगी, जरूर चेक करना जाकर के अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। अब इस डायगोनल ने 1 अक्टूबर की जो आपकी कैंडल थी, अभी यहां पर देखेंगे उस कैंडल को, वहां पर ब्रेक डाउन कर दिया था। मतलब कि जब भी आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की डायगोनल को जब भी आप टच करने जाते हो वहां पर आपकी सेलिंग आती है। ब्रेकआउट तब बनेगा जब वहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल बनेगी। वही चीज आपकी BSE लिमिटेड में हुई। अगर आप BSE लिमिटेड के रेगुलर व्यूअर हो तो आप ये चीज समझ रहे होगे। ठीक है, अभी क्या कंडीशन आपकी है इरेडा में उसको यहां पर समझते हैं। पहले चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा मैं आपको एक बार कैंडल दिखा देता हूं जूम इन करके। यहां पर आप देख रहे हो ये वाली कैंडल, ठीक है। अगर आप सॉरी ये 1 अक्टूबर की कैंडल ये वाली है। यहां पे अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करोगे आपको और अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, ये है आपकी 1 अक्टूबर की कैंडल। इस कैंडल ने डायरेक्ट इस डायगोनल को टच किया और टच करते ही आपके पास सेल ऑफ आया है। उसके बाद लगातार आप नीचे की तरफ डंप हुए और वापस से आपने कहां से बेस लिया, वही जो हमने 1 अक्टूबर को भी डिस्कस किया था और उसके पहले से लगातार डिस्कस करते आए हैं, अराउंड 148। जैसे ही आप 148 पर आए आपने वापस से रिकवरी दिखाई। लास्ट सेशन की कैंडल आपकी ये है। ठीक है, अब आगे क्या पोजीशन आएगी उसको वीडियो के एंड में समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं आगे, पहले आते हैं आपके Q2 की अपडेट्स पर। तो Q2 के नंबर्स कंपनी अनाउंस करेगी 14 अक्टूबर को, लेकिन प्री एनालिसिस कंपनी का क्या रहने वाला है, यानी कंपनी क्या नंबर दे सकती है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा भैया कंपनी के नंबर्स ब्लॉकबस्टर आएंगे, धमाकेदार कंपनी नंबर देने वाली है। लेकिन क्या सच में कंपनी सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर धमाकेदार नंबर देखती है? तो उसको देखते हैं। यहां पे शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू से। 2023 में शुरू करेंगे। कंपनी का रिवेन्यू 2023 सितंबर में था 1177 करोड़ का, जो कि इन कंपैरिजन में जून 2023 एक छोटा सा इंक्रीज है, लगभग 24 करोड़ का। स्टिल इंक्रीज है। अभी आप यहां पर देख रहे हो दिसंबर 2022 से शुरू करो एक बार। 869 करोड़, 136 करोड़, 1143, 1177, 1253। ठीक है, आगे जाते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। तो इससे एक प्रेडिक्शन क्रिएट होती है कि क्या कंपनी अगर हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट कर रही है तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी का नेक्स्ट बेंचमार्क आने वाला है। एक चीज आपको क्लैरिटी मिल गई तो ठीक है, कंपनी के बेंचमार्क की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब सितंबर 2024 में कंपनी का रिवेन्यू आया है 1630 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2024 एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। लगभग कितना इंक्रीज है ये, 120 करोड़ का इंक्रीज आया है। अब 2025 जून में कंपनी का रिवेन्यू किया 1947 करोड़ का। अब ये एक बड़ा बेंचमार्क है और अभी तक हमने देखा कंपनी 2022 दिसंबर से लगातार बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होती है कि कंपनी क्या यहां पर इरेडा 2000 करोड़ का रिवेन्यू दे सकती है इस क्वार्टर में। क्या इरेडा 2000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पाएगा सितंबर 2025 में? इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि सितंबर क्वार्टर में 2025 के 2000 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हो। अब 2000 करोड़ का अगर कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चांसेस है कंपनी के? तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा नहीं कि कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है, टैक्स परसेंटेज कंपनी का डिसेंट है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या अदर इनकम या फिर कंपनी का OPM परसेंटेज वहां पे कुछ चेंजेस है? तो भैया बिल्कुल, मात्र 16% को OPM परसेंटेज आया था जून 2025 में कंपनी इरेडा का, जिसकी वजह से मतलब कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े।
एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ओपीएम परसेंटेज कम होगा, टैक्स परसेंटेज डिसेंट होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। और वही चीज दिखी भी। तो ऐसे में अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस कम आते हैं और ओपीएम परसेंटेज वापस से 30% का होता है, तो उस चांस के अंदर, उस पॉसिबिलिटी के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 247 करोड़ से क्या डबल हो सकते हैं भैया? बिल्कुल। एक ओपीएम परसेंटेज आता है आपका मात्र 16% का, ठीक है, और रेगुलर कितना है? 30% का, ठीक है। 30% रेगुलर ओपीएम परसेंटेज है, यानी कि 2 गुना हो रहा है आपका यहां पर क्या? 2 गुना आपका क्या हो रहा है यहां पर कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी ओपीएम परसेंटेज। अब ओपीएम परसेंटेज 2 गुना होगा तो मतलब कि कंपनी का टैक्स परसेंटेज डिसेंट है, तो उस पॉसिबिलिटी में कंपनी का प्रॉफिट भी यहां पर 2 गुना हो सकता है। मतलब कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आने की पॉसिबिलिटी यहां पर क्रिएट हो जाती है। लेकिन कितने स्ट्रांग? जब आप एजम्पशंस पर आते हो तब आपके पास एक्चुअल फिगर्स आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर आप मार्केट में काम करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी में इतने दीवाने से हो जाते हैं कि भैया ये कंपनी तो बहुत ताबड़तोड़ है, अगला क्वार्टर कंपनी का धमाकेदार रहेगा, ऐसे ही हवाबाजी में। और पता चलता है भैया उस क्वार्टर के अंदर कंपनी सबसे बुरे नंबर देती है, सबसे बुरे नंबर देती है, और भैया आपकी उम्मीदें सारी की सारी वहीं धरी रह जाती है जैसे ही कंपनी नंबर दे देती है। तो इसीलिए प्री एनालिसिस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 56 का एमएफआई है, 50.7 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। एक चीज सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको और दिखाना चाहता हूं इस चैनल पर, यहां पर देखो, ये सुजलॉन एनर्जी का परसों के दिन का वीडियो है, परसों, कल का नहीं, परसों का वीडियो। परसों के वीडियो में 10 अक्टूबर की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कैंडल की, हमने वो डिस्कस यहां पर करी थी, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये कैंडल हमने यहां पर डिस्कस करी थी और ड्रॉ करी थी कि ये कैंडल की पोजीशन आपकी बनती है सुजलॉन में 10 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को डिस्कस किया था कि 10 अक्टूबर की ये कैंडल आएगी। और अगर आपने वीडियो देखा है कल का और परसों का सुजलॉन का, तो भैया इसे कहते हैं सब्सक्राइब करने का एक बड़ा रीजन। जरूर जाकर के देखना, मजा आएगा आप लोगों को। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं वापस आपके इरेडा के चार्ट पे। तो ये है इरेडा का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, ये है इरेडा का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। एक बार भी अभी तक आप देखोगे जुलाई 2024 के बाद से, जुलाई 2024 के बाद से एक बार भी इस डायगोनल को ब्रेकआउट नहीं किया है। और लास्ट 1 अक्टूबर पर आते ही आपको यहां पर सेल ऑफ भी देखने को मिला, इस कैंडल पर आते ही 1 अक्टूबर को सेल ऑफ भी देखने को मिला। वापस आप आए 148 के बेस पे और वापस से आपको रिकवरी भी मिली है लास्ट सेशन एक बार फिर से। अब लास्ट सेशन की जो कैंडल आपकी ये है, वो इसको जूम इन करते थोड़ा सा, और अब अगले सेशन की पॉसिबिलिटी को समझते हैं, ठीक है। ये कैंडल आपके लास्ट सेशन की है, ये मेरा ओपिनियन है कि अगले सेशन की कैंडल एक बार फिर से यहां पर ट्राई बन सकता है इस डायगोनल को टच करने के लिए। कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी अगले सेशन के अंदर बन सकती है कैंडल की, जहां पर नीचे की टेल लंबी होगी जो कि बायर को इंडिकेट करेगी। लेकिन क्या ये डायगोनल ब्रेकआउट हो सकती है? अगर ये डायगोनल का ब्रेकआउट हमें चाहिए तो हमें कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होगी, हमें कैंडल चाहिए कुछ इस तरह की जो कि सस्टेन कर जाए इस डायगोनल के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीएससी लिमिटेड में हुआ था। यही कंडीशन हुई थी ना बीएससी लिमिटेड के अंदर, डायगोनल को क्रॉस करने के बाद में एक कंसोलिडेशन, फिर बाद में फर्दर ब्रेकआउट। तो यही कंडीशन इरेडा में भी, किसी भी स्टॉक में जब आपकी एक फॉर्मेशन हो रहा होता है चार्ट पे, तब आपकी कंडीशंस इसी तरह से फॉलो होनी चाहिए आगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी ये आती है कि ये वाला एक कैंडल का फॉर्मेशन अगर नहीं होता और आपके पास एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, आपके पास एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है जिसकी ऊपर की टेल लंबी होगी, जिसकी ऊपर की टेल लंबी होगी और नीचे की टेल लंबी होगी, तो उस कंडीशन में आप सेल पर आ रहे हो एक बार फिर से, और फिर आपकी गिरावट वापस से आ जाएगी। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी आ गई। आपको पता है कि आपके पास ब्रेकआउट अगर बन रहा है तो वो कहां से और कितना बन सकता है, आपको पता है अगर ब्रेकडाउन बनेगा तो वो किस पोजीशन पर बनेगा। तो आप ऐसे में अलर्ट रहते हो कि भैया मुझे करना क्या है। पॉसिबिलिटीज को समझना और उन पर काम करना बहुत जरूरी है, बोथ अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो या पर लॉन्ग टर्म में, या पर आप एवरेजेस करने जा रहे हो या कुछ भी स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।